हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे दिसंबर 2022 संपूर्ण महीने के हरियाणा करंट अफेयर ताकि आपका अच्छी तरह से रिवीजन हो जाए। और बात करें इसकी पीडीएफ फाइल की, तो इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको संपूर्ण 2022 की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में तीर्थ मित्र पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया है? तो इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है ऑप्शन डी 4 दिसंबर 2022 को। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 4 दिसंबर 2022 को तीर्थ मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया है। अब जिक्र हुआ था पोर्टल का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में सीएम ने 31 अक्टूबर 2022 को सीएम डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ किया था। हाल ही में 13 अप्रैल 2022 को सीएम ने नगर दर्शन पोर्टल का शुभारंभ किया था। और हाल ही में सीएम ने 31 अक्टूबर 2022 को सीएम उपहार पोर्टल का शुभारंभ भी किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला गोवन अभ्यारण्य बनाया जा रहा वर्तमान में? तो ये गोवन अभ्यारण्य बनाया जा रहा है ऑप्शन ए पंचकुला जिले में। अब जान लेते इसके बारे में। पंचकुला में राज्य का पहला गोवंश अभ्यारण्य बनाया जा रहा वर्तमान में, जिसे बाद में हर जिले में लागू किया जाएगा ताकि सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा गोवंश को प्राकृतिक माहौल मिल सके। अब जिक्र हुआ था गाय का, तो गौ संवर्धन एवं संरक्षण अधिनियम 2015 लागू हुआ था 16 मार्च 2015 को। पहला गो अभ्यारण्य बनाया गया था हिसार जिले के बीड टंडूर गांव में, और पहला गो चिकित्सालय हिसार में बनाया गया था। और बात करें गौ सेवा आयोग की, स्थापना हुई थी 2015 में, और इसका मुख्यालय पंचकुला में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है श्रवण कुमार गर्ग। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला रामकृष्ण मिशन विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज केंद्र बनाया गया है? तो इस केंद्र को स्थापित किया गया है ऑप्शन डी गुरुग्राम जिले में। अब जान लेते इसके बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि गुरुग्राम में राज्य का पहला रामकृष्ण मिशन विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज केंद्र बनाया गया है। अब जिक्र हुआ था केंद्र गुरुग्राम का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। और उचाना खुर्द में हरियाणा का पहला कौशल वृद्धि केंद्र भी स्थापित किया गया है। और सिरसा के गांव पन्नीवाला मोटा में हरियाणा का पहला मॉडल स्किल सेंटर भी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया है? तो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था ऑप्शन डी गुरुग्राम जिले में। अब जान लेते हैं। हरियाणा के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा है कि गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया था 3 दिसंबर 2022 को। अब इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। और हाल ही में हरियाणा राज्य के दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन आयुक्त का पुरस्कार दिया गया है। और रोहतक में संत कबीरदास की जयंती के अवसर पर 12 जून 2022 को भी राज्य स्तरीय समारोह किया गया था। और 24 मई 2022 को महर्षि कश्यप की जयंती पर करनाल जिले में राज्य स्तरीय समारोह किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने राज्य में कपड़ा क्षेत्र के लिए किस नीति को मंजूरी दी है? तो कपड़ा क्षेत्र के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा ऑप्शन बी हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल नीति को मंजूरी दी गई है। अब जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में कपड़ा क्षेत्र के लिए हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल नीति 2022-25 को मंजूरी दी है। इसके तहत 1500 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। अब जिक्र हुआ था नीति का, तो हरियाणा में 10+2 शिक्षा नीति 1985-86 में लागू की गई थी। वन नीति 2006 में लागू की गई थी। और 27 जून 2022 को इलेक्ट्रिक व्हीकल
नीति 2022 को भी मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस महिला को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था हाल ही में? तो उस महिला का नाम है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, सर्वजीत कौर और रानी देवी। अब जान लेते हैं, कैथल जिले की 2 आशा वर्कर्स सर्वजीत कौर गुल्ला और रानी देवी फतेहपुर को राष्ट्रपति ने चंडीगढ़ में सम्मानित किया था। अब जिक्र हुआ था राष्ट्रपति का, तो हाल ही में हरियाणा की श्वेता रानी को भी राष्ट्रपति द्वारा नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और हाल ही में गुरुग्राम की पूजा शर्मा को राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया था। और हाल ही में सोनीपत की अध्यापिका अंजू दहिया को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने पर्यटन, पुरातत्व संग्रहालय व अभिलेखागार विभाग को मर्ज करके नया विभाग का नाम क्या रखा है? तो इन तीनों विभाग को मर्ज करके एक नया विभाग बनाया गया है। ऑप्शन ए, धरोहर और पर्यटन विभाग। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने पर्यटन, पुरातत्व संग्रहालय व अभिलेखागार विभाग को मर्ज करके नया धरोहर और पर्यटन विभाग बनाया है। और हरियाणा सरकार ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन व चकबंदी विभाग को मर्ज करके राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग बनाया, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था पर्यटन विभाग का, तो हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना थी 1 सितंबर 1974 को। 1 सितंबर को हरियाणा पर्यटन दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर है। और हरियाणा के पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो देवेंद्र व हेमा मालिनी है। और हरियाणा पर्यटन विभाग का चिन्ह क्या? तो मोर है। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2022 मिला है? तो हरियाणा के ऑप्शन सी 6 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2022 मिला है। उनके बारे में जान लेते हैं। सीमा पुनिया, सरिता मौर्य, अमित पंघाल, अंशु मलिक, साक्षी कुमारी और तरुण ढिल्लों को अर्जुन अवार्ड 2022 मिला है। जबकि हरियाणा के 2 कोच राज सिंह चिकारा व सुजीत मान को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। और 2021 में हरियाणा के किन किन खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला था, उनके बारे में जान लेते हैं। सुरेंद्र पालड़ को, हरविंद सिंह को, मोनिका मलिक, सुमित कुमार, दीपक पुनिया, योगेश कथुनिया को मिला था, सिराज अंदाना और संदीप नरवाल तथा अभिषेक वर्मा को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय कानून दिवस 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार मिला है ऑप्शन ए, बलदेव राज महाजन को। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन को राष्ट्रीय कानून दिवस 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों, हाल ही में इस परविंदर सिंह चौहान को हटाकर हरियाणा सरकार ने लोकेश सिंगल को सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त किया है, भी आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था पुरस्कार का, तो हाल ही में हरियाणा की 5 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2022 मिला था। नीरज चोपड़ा को मिला है, सुमित अंतिल को, ओम प्रकाश गांधी को, मोतीलाल मदान को, राघवेंद्र तंवर को। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ पर शहद व्यापार केंद्र की स्थापना की गई है? तो इस केंद्र की स्थापना की गई है ऑप्शन डी, कुरुक्षेत्र जिले में। अब जान लेते हैं, हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र के रामनगर में शहद व्यापार केंद्र की स्थापना की है। और कुरुक्षेत्र के रामनगर में देश का पहला एकीकृत मधुमक्खी पालन सेंटर भी स्थापित किया गया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और पंचकुला जिले में दोस्तों हरियाणा का पहला अंतर्राष्ट्रीय कला सेंटर बनाया जाएगा। और फरीदाबाद के रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में देश का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर भी स्थापित किया गया हाल ही में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को द्रोणाचार्य अवार्ड 2022 मिला है? तो यह अवार्ड मिला है ऑप्शन डी, राज सिंह को। अब जान लेते हैं, सोनीपत के कुश्ती कोच राज सिंह को द्रोणाचार्य अवार्ड 2022 मिला है।
जबकि अर्जुन अवार्ड 2022 6 खिलाड़ियों को मिला था। सीमा पुनिया, अमित पंघाल, अंशु मलिक, सरिता मोर, तरुण ढिल्लो और साक्षी कुमारी को। नेक्स्ट है, हरियाणा के सिरसा जिले में बनने वाले चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल की आधारशिला किसने रखी है? तो इसकी आधारशिला रखी है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अब जान लेते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिरसा में 21 एकड़ में बनने वाले महाविद्यालय व अस्पताल की आधारशिला रखी है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों सिरसा का, तो सिरसा में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर वायुसेना के विमानों की लैंडिंग के लिए हवाई पट्टियां भी बनाई जाएंगी। और हाल ही में सिरसा के फग्गू गांव को बेस्ट विलेज अवार्ड भी मिला था। और सिरसा के गांव पन्नीवाला मोटा में हरियाणा का पहला मॉडल स्किल सेंटर भी स्थापित किया गया है। और सिरसा जिले में मछली पालकों के लिए टेस्टिंग लैब भी स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के राहुल कंबोज जर्मनी में सांसद बने हैं? तो राहुल कंबोज दोस्तों ऑप्शन सी यमुनानगर जिले से बिलोंग करते हैं। यमुनानगर जिले के गांव अल्लाहर निवासी राहुल कंबोज जर्मनी में सांसद बने हैं। अब इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। जिक्र सांसद का हुआ था, तो गुरुग्राम से लोकसभा सांसद कौन है? राव इंद्रजीत। फरीदाबाद से किशनपाल गुज्जर, अंबाला से रतनलाल कटारिया, कुरुक्षेत्र से नवाब सैनी, सिरसा से सुनीता दुग्गल, हिसार से ब्रजेश सिंह, करनाल से संजय भाटिया, सोनीपत से रमेश कौशिक, रोहतक से है दोस्तों अरविंद शर्मा और भिवानी से धर्मवीर सिंह है। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने डिपो में सबसे पहले ई टिकटिंग प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? तो सबसे पहले इस प्रणाली को लागू किया गया है, ऑप्शन बी 6 डिपो में। अब जान लेते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 नवंबर 2022 को कुरुक्षेत्र जिले से हरियाणा में टिकटिंग प्रणाली का शुभारंभ किया है। सबसे पहले 6 डिपो चंडीगढ़, करनाल, फरीदाबाद, सोनीपत, भिवानी और सिरसा में से लागू किया गया है। अब जिक्र होता डिपो या रोडवेज से संबंधित है, तो रेवाड़ी के रामनगर में रेलवे विद्युत डिपो बनाया जाएगा। यमुनानगर के कलानौर में इनलैंड कंटेनर डिपो बनाया जाएगा। हरियाणा का पहला डिपो अंबाला में 7 सितंबर 1950 को स्थापित किया गया था। हरियाणा राज्य परिवहन का वर्कशॉप है सोनीपत मुरथल में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के किस जिले में ज्ञानचंद गुप्ता ने निरोगी हरियाणा योजना का शुभारंभ किया है? तो इस योजना का ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा शुभारंभ किया गया है, ऑप्शन डी पंचकुला जिले में। अब जान लेते हैं, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला में निरोगी हरियाणा योजना या फिर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना का शुभारंभ किए हैं। और दोस्तों संपूर्ण हरियाणा में इस योजना का शुभारंभ किया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 29 नवंबर 2022 को कुरुक्षेत्र जिले से। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो इस योजना का शुभारंभ किया गया हरियाणा में, ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अब जान लेते हैं, हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना या फिर निरोगी हरियाणा योजना का शुभारंभ 29 नवंबर 2022 को कुरुक्षेत्र से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। अब जिक्र हुआ था योजना का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। 5 मई 2022 को रोहतक जिले से ई दिगम योजना शुरुआत की गई थी। और 21 नवंबर 2022 को चिरायु हरियाणा का योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया था। और मुख्यमंत्री ने सुजल योजना का शुभारंभ 13 जून 2022 को किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के नवदीप मलिक ने पुर्तगाल में आयोजित इंटरनेशनल व्हील चेयर एंड एप्टू स्पोर्ट्स वर्ल्ड गेम्स में कौन सा पदक जीता है? तो नवदीप ने इसमें दोस्तों ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। अब जान लेते इसके बारे में। पुर्तगाल में आयोजित वर्ल्ड गेम्स में पनपत के बुआना लाकू गांव के नवदीप मलिक ने भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। और हाल ही में पलवल के गांव खजूरका की दिव्यांग बेटी रेखा तंवर ने लंदन में आयोजित
कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में कैसे पदक जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना के तहत कितने रुपए की राशि दी जाती है। तो इसके तहत हरियाणा में ऑप्शन डी 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब जान लेते हैं, हरियाणा सरकार ने इसकी राशि को 51,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। और हरियाणा में दोस्तों मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण या फिर निरोगी हरियाणा योजना का शुभारंभ 29 नवंबर 2022 को कुरुक्षेत्र से हुआ था और 5 मई 2022 को ये दिगम योजना की शुरुआत की गई थी। 21 नवंबर 2022 को चिरायु हरियाणा योजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में श्रमिकों के दिव्यांग बच्चों को कितने रुपए की मासिक आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। तो सहायता राशि दी जाती है ऑप्शन ए 2500 रुपये की। अब जान लेते हैं, हरियाणा राज्य में श्रमिकों के दिव्यांग बच्चों को 2500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है। अब जिक्र हुआ था दिव्यांग का, तो हाल ही में गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया था और हाल ही में हरियाणा के दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन आयुक्त पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में रविदास मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो इस मंदिर को स्थापित किया जाएगा ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र जिले में। अब जिक्र हुआ था मंदिर का, तो पानीपत में हरियाणा का पहला श्री बांके बिहारी ज्ञानेश्वर मंदिर स्थापित किया गया है और कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान मंदिर भी बनाया जाएगा और कुरुक्षेत्र में श्री राम, श्री कृष्ण और श्री तिरुपति बालाजी का भव्य मंदिर भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में परशुराम महाकुंभ राज्य स्तरीय समारोह किया गया है। तो समारोह का आयोजन किया गया है ऑप्शन बी करनाल जिले में। अब जान लेते हैं, करनाल जिले में 11 दिसंबर 2022 को परशुराम महाकुंभ राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था। और दोस्तों जिक्र हुआ था करनाल का, तो करनाल जिले के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में हेली एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की जाएगी और हरियाणा का पहला ऑक्सीजन वन करनाल जिले में बनाया गया है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत हाल ही में करनाल के गांव पुलाना को बेस्ट विलेज अवार्ड भी मिला था। नेक्स्ट है, हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2021 के लिए किसे महर्षि वेदव्यास पुरस्कार दिया गया है। तो यह पुरस्कार मिला है ऑप्शन ए अरुणा शर्मा को। अब जान लेते हैं, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा वर्ष 2021 के लिए महर्षि वेदव्यास पुरस्कार मिला है अरुणा शर्मा को, जबकि महर्षि विश्वामित्र सम्मान मिला है डॉक्टर चंद्र कुमार को और महाकवि बाणभट्ट सम्मान मिला है डॉक्टर गीता आर्य को। और हाल ही में हरियाणा संस्कृत अकादमी ने इन पुरस्कारों में जो भी राशि दी जाती थी अब उस राशि को बढ़ा दिया है, उनके बारे में जान लेते हैं। संस्कृत साहित्य अलंकार में अब 7 लाख रुपए मिलेंगे, पहले 5 लाख मिलते थे। संस्कृत गौरव सम्मान में 5 लाख मिलेंगे। महर्षि वाल्मीकि में 3 लाख, वेद व्यास में 3 लाख, महर्षि विश्वामित्र में 2.5 लाख, आचार्य शताधुन दत्त में 2 लाख, महाकवि बाणभट्ट में भी 2.5 लाख मिलेंगे। साहित्यकार सम्मान में 25 लाख मिलेंगे। आचार्य सम्मान में 8 लाख मिलेंगे, पहले 4 लाख मिलते थे। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा। तो इस पार्क की स्थापना की जाएगी ऑप्शन डी गुरुग्राम जिले में। अब जान लेते हैं, गुरुग्राम जिले के 3 गांव दमदमा, खिडला और अभयपुर में लगभग 420 एकड़ में जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा और इस परियोजना की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने की है। अब जिक्र हुआ था पार्क का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। भिवानी जिले के गरवा गांव में झींगा मछली के लिए एक्वा पार्क उत्कृष्ट केंद्र बनाया जाएगा। पंचकूला में विश्व की सबसे बड़ी हर्बल पार्क को विकसित किया जा रहा है। पानीपत में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा। हिसार में बल्क ड्रग पार्क बनाया जाएगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस ने अपराध व आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के लिए किस विशेष अभियान की शुरुआत की है। तो उस अभियान का नाम है
ऑप्शन सी ऑपरेशन आक्रमण 3। अब जान लेते हैं हरियाणा पुलिस ने अपराध व आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष अभियान ऑपरेशन 3 आक्रमण चलाया है। अब जिक्र हुआ था पुलिस का, तो हाल ही में 26 जनवरी को हरियाणा की ममता सिंह और सुरेंद्र वत्स को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला था। और हाल ही में हरियाणा की बेटी सम्मी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करने वाली देश की पहली बेटी बनी है। और हाल ही में सीएम ने नूंह में राज्य की 20वीं जेल का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है हरियाणा के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में यह पुरस्कार मिला है ऑप्शन बी डॉक्टर जय भगवान को। अब जान लेते हैं रेवाड़ी के डॉक्टर जय भगवान को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार इन्हें श्रीलंका में मिला है। अब जिक्र हुआ था शिक्षक का, तो हाल ही में सोनीपत की शिक्षिका अंजू दहिया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 मिला है, जबकि 2021 में मिला था भिवानी की ममता पालीवाल को। नेक्स्ट है हरियाणा में कहाँ पर मार्शल आर्ट स्कूल स्थापित किया जाएगा? तो इस स्कूल की स्थापना की जाएगी ऑप्शन सी लोहगढ़ में। अब जान लेते हैं युवानगर के लोहगढ़ में मार्शल आर्ट स्कूल स्थापित किया जाएगा। और हाल ही में सोनीपत की अध्यापिका अंजू दहिया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 मिला था। और हाल ही में मुख्यमंत्री ने 5 मई 2022 को रोहतक जिले से ई अधिगम योजना की शुरुआत की थी और ये भी शिक्षा से संबंधित है। और हरियाणा में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी चंडीगढ़ में 1969 में, 1981 में भिवानी शिफ्ट किया गया था। हरियाणा SCIT की स्थापना हुई थी गुरुग्राम में 1979 में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मुख्यालय बनाया जाएगा? तो इस कमेटी का मुख्यालय बनाया जाएगा ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र जिले में। जान लेते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मुख्यालय बनाया जाएगा। जिक्र हुआ था कुरुक्षेत्र का, तो हाल ही में कुरुक्षेत्र में 14 अगस्त 2022 को विभाजन विविधता दिवस भी मनाया गया था। और हाल ही में कुरुक्षेत्र के राघवेंद्र तंवर को पद्मश्री 2022 मिला है। और कुरुक्षेत्र जिले में देश का पहला और एशिया का 8वां BMX साइकिलिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा की मेघना अहलावत भारतीय टेबल टेनिस की कौन सी महिला अध्यक्ष बनी है? तो ये इस महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अब जान लेते हैं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पत्नी मेघना अहलावत को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की अध्यक्ष चुना गया है। और ये इस महासंघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है, ये आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था संघ या महासंघ का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा तलवारबाजी संघ का अध्यक्ष मनु कपिला को बनाया गया है। हरियाणा हैंडबॉल महासंघ एसोसिएशन का अध्यक्ष लेफ्टिनेंट विक्रमजीत को बनाया गया है। हरियाणा तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष कैप्टन अभिमन्यु को, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष संदीप सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के खिलाड़ी उन्नति हुड्डा ने थाईलैंड में हुई अंडर 17 बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो उन्नति हुड्डा ने इस चैंपियनशिप में ऑप्शन बी रजत पदक जीता है। अब जान लेते हैं हरियाणा की उन्नति हुड्डा ने थाईलैंड में हुई बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। और उन्नति हुड्डा अंडर 17 चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और हाल ही में उन्नति हुड्डा ने ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब भी जीता था। और पंचकुला जिले में जूनियर नेशनल बैडमिंटन अकेडमी बनाई जाएगी। और हाल ही में हिसार जिले के बैबलपुर गांव की ज्योति वर्मा ने ब्राज़ील में हुई पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस खिलाड़ी ने मलेशिया में हुई इंटरनेशनल मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता था मलेशिया में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुरदीप मिटान ने। अब जान लेते हैं मलेशिया में आयोजित इंटरनेशनल मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में
पानीपत के बड़ौली गांव के गुरदीप मिटान ने भाला फेंक में रजत पदक जीता है। अब जिक्र हुआ था भाला फेंक के जैवलिन थ्रो का, तो हाल ही में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था, जबकि सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने कला संस्कृति विभाग, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग का विलय करके नया नाम क्या रखा है? तो इन सभी विभाग को विलय करके एक नया विभाग बनाया गया है, सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग। और हाल ही में हरियाणा सरकार ने वन वन्यजीव विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु विभाग को विलय करके पर्यावरण वन एवं वन्यजीव विभाग बनाया है। और SC/BC कल्याण व सामाजिक विभाग को विलय करके सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग बनाया है। पर्यटन, पुरातत्व संग्रहालय व अभिलेखागार विभाग को मर्ज करके धरोहर और पर्यटन विभाग का गठन किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस ने इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें हरियाणा ऑप्शन ए पहले स्थान पर रहा है। अब जिक्र हुआ था पुलिस का, तो हाल ही में सीएम ने 25 जुलाई 2022 को गुरुग्राम में पुलिस आयुक्त से स्मार्ट ई-बीट सिस्टम का शुभारंभ किया था। और हाल ही में हरियाणा पुलिस विभाग को स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड भी मिल चुका है। वर्तमान में पुलिस महानिदेशक प्रसाद कुमार अग्रवाल और जेल महानिदेशक मोहम्मद अकील है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कृषि उत्पादों पर कितने प्रतिशत हरियाणा ग्रामीण विकास शुल्क लगाया गया है? तो ये लगाया गया है ऑप्शन ए 2%। और ये 1 अक्टूबर 2022 से लागू हो चुका है और 2% लगाए गए हैं। अब जिक्र होता है कृषि का, तो हरियाणा में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1969 को। और कृषि उपयोजना 2 अक्टूबर 2000 को लागू हुई थी। और हाल ही में हरियाणा को इंडिया एग्रो बिजनेस अवार्ड 2022 में श्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पुरस्कार मिल चुका है। और हरियाणा को कृषि उद्यमी कृषक पुरस्कार 2021 भी मिला था। और हरियाणा को श्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व 2021 भी मिल चुका है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को यूरोप की थैल्स कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर की जिम्मेवारी मिली है? तो इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है अभिमन्यु यादव को। अब जान लेते हैं, महेंद्रगढ़ जिले के गांव में गौथाला के निवासी अभिमन्यु यादव को यूरोप की थैल्स कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब जिक्र हुआ था ब्रांड एम्बेसडर का, तो हाल ही में मनीषा पायल को फतेहाबाद जिले की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और हाल ही में स्विट्जरलैंड देश ने 11 नवंबर 2022 को नीरज चोपड़ा को अपना मैत्री दूत या फ्रेंडशिप एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस खिलाड़ी ने सुपर फेदरवेट का खिताब जीता है? तो इस खिताब को जीता है ऑप्शन सी चांदनी मेहरा ने। अब जान लेते हैं, हरियाणा की मुक्केबाज चांदनी मेहरा ने WBC विश्व मुक्केबाजी परिषद द्वारा इंडियन नेशनल में सुपर फेदरवेट का खिताब अपने नाम किया है। अब जिक्र हुआ था किताब का, तो हाल ही में हरियाणा की उन्नति हुड्डा ने ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता था। और हाल ही में कैथल के गांव सिरसल के राहुल ने दोस्तों वर्ल्ड आयरमैन का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में गाय नस्ल सुधार केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इस केंद्र की स्थापना की जाएगी ऑप्शन है हिसार जिले में। अब जान लेते हैं, हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में गायों की नस्ल सुधार के लिए ब्राज़ील के साथ मिलकर हिसार में गाय नस्ल सुधार केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था गाय का, तो पंचकूला में हरियाणा का पहला गौवंश अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। और हरियाणा में 16 मार्च 2015 को गौ संवर्धन व संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। पहला गो अभ्यारण्य बीड नडोर में स्थापित हुआ था। पहला गो चिकित्सालय हिसार में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में न्यायालयों के आदेश हिंदी में कब से मिलेंगे?
तो दोस्तों ये पहले इंग्लिश में मिलते थे, अब 1 अप्रैल 2023 के बाद ये हिंदी में मिलने शुरू हो जाएंगे और साथ ही साथ इंग्लिश में भी मिलेंगे। अब जिक्र होता पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का, तो स्थापना हुई थी 20 मार्च 1919 को लाहौर में, और फिर दोस्तों हरियाणा के लिए इसे अलग से बनाया गया था 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट है हरियाणा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स फेडरेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इस फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है, ऑप्शन ए सुरेश अग्रवाल को। जान लेते हैं हरियाणा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स फेडरेशन में पंचकुला के सुरेश अग्रवाल को हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। अब जिक्र हुआ था अध्यक्ष या चेयरमैन का, तो हाल ही में हरियाणा खाद्य व ग्राम उद्योग बोर्ड का चेयरमैन राजेंद्र लितानी को बनाया गया है, और भिवानी के साहित्यकार माधव कौशिक को चंडीगढ़ हिंदी साहित्य अकादमी का चेयरमैन बनाया गया है, और हरियाणा कुश्ती एसोसिएशन का अध्यक्ष रोहतास सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट है 36वें अंतर्राष्ट्रीय हलसलिम मेले में कितने सहयोगी देश होंगे? तो अब की बार दोस्तों ऑप्शन डी 18 देश सहयोगी देश होंगे। अब जान लेते हैं 3 से 19 फरवरी 2023 तक होने वाले 36वें अंतर्राष्ट्रीय हलसलिम मेले में अब की बार 18 देश सहयोगी देश होंगे, जबकि 8 राज्य सहयोगी राज्य बनेंगे। और इस मेले की शुरुआत हुई 387 में, और इस मेले को 2013 में अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा मिला था। 34वां हुआ था 2020 में, सहयोगी देश था उज्बेकिस्तान, सहयोगी राज्य था हिमाचल प्रदेश, और 35वां हुआ था 2022 में, सहयोगी देश था उज्बेकिस्तान, सहयोगी राज्य था जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने मजदूर परिवारों की मुफ्त चिकित्सा जांच के लिए किस योजना को चलाया है? तो उस योजना का नाम है ऑप्शन ए फैमिली हेल्थ टेस्ट स्कीम को। अब जान लेते हैं हरियाणा सरकार ने मजदूर परिवारों की मुफ्त चिकित्सा जांच के लिए फैमिली हेल्थ टेस्ट स्कीम को चलाया है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों श्रमिक का, तो हाल ही में गुरुग्राम में 17 सितंबर 2022 को राज्य स्तरीय श्रमिक दिवस मनाया गया था, और हरियाणा में श्रमिक दिवस की शुरुआत हुई थी 2017 में सोनीपत जिले से। नेक्स्ट है हरियाणा में कहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ इमेजिंग टेक्नोलॉजी स्थापित किया जा रहा है वर्तमान में? तो इसकी स्थापना की जा रही है, ऑप्शन बी मानेसर में। अब जान लेते हैं मानेसर में इंस्टीट्यूट ऑफ इमेजिंग टेक्नोलॉजी स्थापित किया जा रहा है वर्तमान में। अब जिक्र हुआ था मानेसर का, तो हाल ही में मुख्यमंत्री ने चिरायु हरियाणा योजना का शुभारंभ 21 नवंबर 2022 को मानेसर से किया था, और मानेसर को हरियाणा का 11वां नगर निगम बनाया गया था 30 दिसंबर 2022 को, और मानेसर में फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले के जंक्शन पर देश का पहला हाइड्रोजन गैस प्लांट बनाया जाएगा? तो इस प्लांट की स्थापना की जाएगी, ऑप्शन ए जींद जिले में। अब जान लेते हैं जींद जंक्शन पर देश का पहला हाइड्रोजन गैस प्लांट 120 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा, और ये 2023 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। अब जिक्र हुआ था प्लांट का, तो सोनीपत के खरखोदा में बनने वाले 900 एकड़ भूमि पर मारुति कंपनी के प्लांट का शिलान्यास 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री ने किया था, और हरियाणा का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फतेहाबाद जिले में स्थापित किया गया है, और रेवाड़ी के खुर्शीदनगर गांव में देश का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट भी बनाया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, ऑप्शन ए करमजीत सिंह को। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अध्यक्ष करमजीत सिंह को बनाया गया है। अब जिक्र हुआ था अध्यक्ष का, तो हाल ही में हरियाणा की मेघना हलावत को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है, और इस संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी है, भी आपको नोट कर लेना है। और हाल ही में हरियाणा तलवारबाजी संघ का अध्यक्ष मनु कपिला को, हरियाणा हैंडबॉल का अध्यक्ष लेफ्टिनेंट बिक्रमजीत सिंह को बनाया गया है, और हरियाणा तीरंदाजी संघ का कैप्टन अभिमन्यु को, हरियाणा ओलंपिक संघ का संदीप सिंह को। नेक्स्ट है
हरियाणा राज्य ने फसल कटाई के बाद प्रबंधन और कोल्ड चेन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो उस विश्वविद्यालय का नाम है ऑप्शन ए बर्मिंग विश्वविद्यालय। हरियाणा में किसानों को फसल कटाई के बाद प्रबंधन और कोल्ड चेन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए हरियाणा सरकार ने बर्मिंग विश्वविद्यालय के साथ समझौता किए हैं। और हरियाणा में कृषि उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 को लागू हुई थी। और हाल ही में हरियाणा को इंडिया एग्रो बिजनेस अवार्ड 2022 भी मिल चुका है। और कृषि उद्यमी कृषक पुरस्कार 2021 भी मिला था। श्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2021 भी मिल चुका है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में वीटा कैफ़े स्थापित किया जाएगा? तो इस कैफ़े की स्थापना की जाएगी ऑप्शन है गुरुग्राम जिले में। गुरुग्राम में वीटा कैफ़े और रेवाड़ी में हैफेड द्वारा ऑयल मिल की स्थापना की जाएगी। और हरियाणा डेयरी विकास सहकारी परिसंघ ने वीटा बूथों पर डिजिटल लेन देन के लिए वीटा पे ऐप की शुरुआत भी की थी। और इस फेडरेशन की शुरुआत हुई थी 31 मार्च 1973 को। वर्तमान में इसका अध्यक्ष रणधीर सिंह है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के टियर 4 या श्रेणी 4 में कौन से स्थान पर है? तो श्रेणी 4 में हरियाणा पहले स्थान पर है। अब जिक्र हुआ था इंडेक्स का, तो हाल ही में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा पहले स्थान पर था। और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में हरियाणा दोस्तों तीसरे स्थान पर था। निर्यात सूचकांक 2021 में हरियाणा ओवरऑल 5वें स्थान पर था, लेकिन लैंडलॉक राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में जरूरतमंद लोगों के सिर पर छत मुहैया करवाने के लिए किस योजना को शुरू किया जाएगा? तो उस योजना का नाम होगा ऑप्शन बी मुख्यमंत्री आवास योजना। अब जान लेते हैं, हरियाणा में ज़रूरतमंद लोगों के सिर पर छत मुहैया करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करेगी। अब जिक्र हुआ था योजना का, तो हरियाणा में निरोगी हरियाणा योजना का शुभारंभ 29 नवंबर 2022 को हुआ था। 5 मई 2022 को ई अधिगम योजना का, 21 नवंबर 2022 को चिरायु हरियाणा योजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार राज्य में पूजा पाठ कराने वालों के लिए किस बोर्ड का गठन करेगी? तो इनके लिए हरियाणा में ऑप्शन ए पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। अब जान लेते हैं, मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड गठन करने की घोषणा की है ताकि पूजा पाठ करने वाले को एक न्यूनतम आय मिल सके। अब जिक्र हुआ था बोर्ड का, तो हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना थी 1 अगस्त 1969 को। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई 1974 में। वर्तमान में अध्यक्ष पी राघवेंद्र राव। हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई थी 3 मई 1967 में। हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा की खिलाड़ी प्रवीण हुड्डा ने एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो प्रवीण हुड्डा ने इस चैंपियनशिप में ऑप्शन ए स्वर्ण पदक का गोल्ड मेडल जीता है। अब जान लेते हैं, एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की प्रवीण हुड्डा और स्वीटी बुरा ने गोल्ड मेडल जीता है। और हाल ही में स्वर्ण पदक के वंशज ने स्पेन में हुई युवा विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। और इसी चैंपियनशिप में कैथल की बेटी लासू यादव ने कांस्य पदक जीता है। और दीपक बोरिया ने सोफिया में हुए 72वें स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में रजत पदक, जबकि 73वें में नीतू गणगस ने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी का मंदिर बनाया गया है? तो इस मंदिर की स्थापना की गई है ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र में। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर दोस्तों कुरुक्षेत्र में इस मंदिर की स्थापना की गई है। अब जिक्र हुआ था मंदिर का, तो कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान मंदिर बनाया जाएगा। पानीपत में हरियाणा का पहला श्री बांके बिहारी गणेश्वर मंदिर स्थापित किया गया है। हिसार के गरोवा में महालक्ष्मी का भव्य मंदिर भी बनाया जाएगा। और विश्व के पहले माता पिता मंदिर का निर्माण चंडीगढ़ के नज़दीक किया जा रहा है। और माता शीतला का मंदिर गुरुग्राम जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य को किस क्षेत्र में स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? तो यह अवार्ड मिला है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड,
फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए। अब जान लेते हैं हरियाणा राज्य को कृषि बागवानी क्षेत्र, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और फसल क्लस्टर के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों बागवानी का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। भिवानी जिले के गरवा गांव में झींगा मछली के लिए एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। सोनीपत में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी बनाई जा रही वर्तमान में। और हरियाणा प्रदेश में 1 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना की शुरुआत भी की गई थी। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में देश का पहला हाई परफॉर्मेंस केंद्र बनाया जाएगा? तो देश का पहला बनाया जाएगा ऑप्शन डी सोनीपत जिले में। केंद्रीय खेल और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोनीपत में देश के पहले हाई परफॉर्मेंस केंद्र की आधारशिला रखी है। अब जिक्र हुआ था सोनीपत का, तो हाल ही में सोनीपत की अध्यापिका अंजू दहिया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 मिला था। और सोनीपत में दोस्तों मारुति सुजुकी कंपनी का एक प्लांट भी स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री ने। सोनीपत में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी बनाई जाएगी। सोनीपत के गांव ताजपुर में हरियाणा का पहला कचरे से ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में महाराजा सूरसैनी जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह किया गया है? तो इस समारोह का आयोजन किया गया था ऑप्शन है हिसार जिले में। अब जान लेते हैं हिसार जिले में 20 दिसंबर को महाराजा सूरसैनी जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह किया गया था। और इस समारोह का आयोजन किया गया था दोस्तों संत महापुरुष विचार प्रसार योजना के तहत। और इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2021 से। और इसी योजना के तहत बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जैसे विश्वकर्मा की जयंती पर गुरुग्राम में 17 सितंबर को, कबीरदास की जयंती पर 12 जून को रोहतक में, 24 मई को महर्षि कप्से की जयंती पर करनाल जिले में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में पशु और पोल्ट्री के लिए प्रयोगशाला बनाई जाएगी? तो इस प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी ऑप्शन डी जींद जिले में। अब जिक्र हुआ था जींद का, तो जींद के उचान में ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा चालक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किया जाएगा। और जींद के उचाना खुर्द गांव में हरियाणा का पहला कौशल वृद्धि केंद्र भी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले की बेटी दीक्षा आर्य ने जापान में हुए सड़क हादसों पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो दीक्षा आर्य दोस्तों ऑप्शन ए फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव से बिलोंग करती है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं फतेहाबाद से। तो हरियाणा का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फतेहाबाद जिले में स्थापित किया गया था। मनीषा पायल को फतेहाबाद जिले की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और फतेहाबाद जिले के गांव गोरखपुर की बेटी अन्नू नैन फतेहाबाद जिले की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनी थी। और हाल ही में फतेहाबाद के गांव चिंदड़ के डॉक्टर LR बिश्नोई को मेघालय का DGP बनाया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा की कौन सी बेटी राज्य की पहली बंदीर वकील बनी है? तो उस बेटी का नाम है ऑप्शन डी सौदामिनी। अब जान लेते हैं फरीदाबाद की सौदामिनी हरियाणा की पहली और देश की दूसरी बंदीर वकील बनी है, जबकि देश की पहली बंदीर वकील बनी थी बेंगलोर की सारा सनी। अब इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा की बेटी सम्मी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करने वाले देश की पहली बेटी बनी है। हाल ही में जींद जिले के धमतान साहिब की गांव की बेटी मंजू नैन पहली महिला सोल्जर स्काई ड्राइवर बनी है। और हाल ही में अब हरियाणा की अभिलाषा बराक लड़ाकू हेलीकॉप्टर चलाने वाले देश की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। और हाल ही में जैस्मिन लंबोरिया भारतीय सेना की पहली महिला बॉक्सर बनी है। नेक्स्ट है हरियाणा की नीरज चोपड़ा विश्व आलेख सूची में कौन से स्थान पर है? तो इस आलेख सूची में वर्तमान में नीरज चोपड़ा पहले स्थान पर है। अब जान लेते हैं। और नीरज चोपड़ा को हाल ही में दोस्तों स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। और नीरज चोपड़ा को पद्मश्री पुरस्कार 2022 भी मिल चुका है। और हाल ही में नीरज ने अमेरिका में हुई विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी जीता था, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है
हरियाणा के किस जिले में भूगर्भ निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है? तो इस प्रणाली की स्थापना की गई है ऑप्शन डी महेंद्रगढ़ जिले में। अब जान लेते हैं हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में भूगर्भ निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है ताकि भूकंप का अनुमान लगाया जा सके पहले ही। जिक्र हुआ था महेंद्रगढ़ का। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नारनौल महेंद्रगढ़ की डोसी हिल में हरियाणा का पहला रोपवे बनाया जाएगा। और महेंद्रगढ़ जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब भी बनाया जाएगा। और महेंद्रगढ़ जिले से राज्य की पहली पशु टेलीमेडिसिन सेवा को भी शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका पहला वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है ऑप्शन बी SS देसवाल को। अब जान लेते हैं हरियाणा का पहला खेल विश्वविद्यालय सोनीपत के राय में बनाया जाएगा और इसका पहला कुलपति बनाया जाएगा SS देसवाल को। इससे पहले दोस्तों कपिल देव को इसका कुलपति बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन उसे वापस ले लिया गया है। अब जिक्र हुआ था कुलपति का, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी का नया कुलपति अर्चना मिश्रा को, JC बोस विश्वविद्यालय का नया कुलपति सुनील तोमर को, PLCA सुपर यूनिवर्सिटी का नया कुलपति गजेंद्र चौहान को, गुरुग्राम विश्वविद्यालय का कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार को बनाया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में HPSC मांग पोर्टल कब शुरू किया गया है? तो इस पोर्टल की शुरुआत की गई है 25 दिसंबर 2022 को और मुख्यमंत्री ने इस पोर्टल की शुरुआत की है दोस्तों। और 25 दिसंबर 2022 को ही BPL परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड सुविधा देने के लिए पोर्टल की शुरुआत की गई थी, आपको नोट कर लेना है। और 4 दिसंबर 2022 को तीर्थ मित्र पोर्टल को शुरू किया गया था। 31 अक्टूबर 2022 को CM डैशबोर्ड पोर्टल को, 13 अप्रैल 2022 को नगर दर्शन पोर्टल को, 31 अक्टूबर 2022 को CM उपहार पोर्टल को भी लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में किसके द्वारा राशन कार्ड योजना के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा 25 दिसंबर 2022 को सुशासन दिवस पर। और ऊपर हम पढ़ चुके 4 दिसंबर को तीर्थ मित्र पोर्टल, 31 अक्टूबर को CM डैशबोर्ड, 13 अप्रैल को नगर दर्शन, 31 अक्टूबर को CM उपहार पोर्टल शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा के किस गाँव में राज्य का पहला अत्याधुनिक विश्व कौशल केंद्र बनाया गया है? तो अत्याधुनिक विश्व कौशल केंद्र बनाया गया है ऑप्शन ए मुसेदपुर गांव पड़ता गुरुग्राम जिले में। और उचाना खुर्द में हरियाणा का पहला कौशल वृद्धि केंद्र स्थापित किया गया है। सिरसा के पन्नीवाला मोटा में हरियाणा का पहला मॉडल स्किल सेंटर है। भिवानी के खरकड़ी गांव में बागवानी विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर बनाया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में सुशासन दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया था? तो पंचकुला जिले में 25 दिसंबर 2022 को सुशासन दिवस पर। नेक्स्ट है हरियाणा के सूचना जनसंपर्क भाषा विभाग के डिजिटल मीडिया सेक्शन को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसको दोस्तों ऑप्शन ए राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार कब मिला है? 25 दिसंबर 2022 को सुशासन दिवस पर। अब जिक्र होता पुरस्कार का, तो हाल ही में सविता रानी को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला था। और सोनपत की अध्यापिका अंजू दहिया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 मिल चुका है। नेक्स्ट है हरियाणा में कब से मुफ्त पासपोर्ट पोर्टल योजना की शुरुआत की गई है? तो इस योजना की शुरुआत की गई है ऑप्शन बी 25 दिसंबर 2022 को। और कहाँ से की गई है? तो पंचकुला से मुख्यमंत्री के द्वारा। अब जिक्र हुआ था योजना का, तो हरियाणा में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण है या फिर निरोगी हरियाणा योजना का शुभारंभ 29 नवंबर 2022 को कुरुक्षेत्र से। ई अधिगम योजना की शुरुआत तो रोहतक से। सरायू हरियाणा योजना की शुरुआत मानेसर से की गई थी 21 नवंबर 2022 को। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार वर्ष 2023 को किस रूप में मनाएगी? तो 2023 को मनाया जाएगा अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में। और जबकि दोस्तों 2022 को मनाया गया था अंत्योदय उत्थान के रूप में। 2021 को सुशासन परिणाम वर्ष है, 2020 को सुशासन संकल्प दिवस के रूप में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले को नई पुलिस कमिश्नरी बनाया जाएगा? तो उस जिले का नाम है ऑप्शन डी सोनीपत।
हरियाणा की चौथी और नई पुलिस कमिश्नरी बनाया जाएगा सोनीपत जिले को। अब जिक्र होता सोनीपत का, तो सोनीपत के गन्नौर में रेल कोच फैक्ट्री बनाई जा रही है। सोनीपत के मुरथल में केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियर व प्रौद्योगिकी संस्थान बनाया जाएगा। और सोनीपत के किलोड़द गांव में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भी स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में किसे स्टेट फ्लैगशिप स्कीम अवार्ड मिला है? तो यह अवार्ड मिला है ऑप्शन ए सुनील कुमार माही को। अब जान लेते हैं, डॉक्टर सुनील कुमार माही को स्टेट फ्लैगशिप स्कीम अवार्ड से मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया था। अब जिक्र हुआ था अवार्ड का, तो हाल ही में हरियाणा को इंडिया एग्रो बिजनेस अवार्ड 2022 और हरियाणा को कृषि बागवानी और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी मिला है। हरियाणा पुलिस विभाग को स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट है, हरियाणा का सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है ऑप्शन ए लोकेश सिंघल को। और हरियाणा के एडवोकेट जनरल कौन है? तो बलदेवराज महाजन है। और हाल ही में बलदेवराज महाजन को राष्ट्रीय कानून दिवस 2022 पुरस्कार भी मिल चुका है। और डीजीपी कौन है? पीके अग्रवाल। मुख्य सचिव संजीव कौशल है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने स्टेज 3 व 4 के कैंसर पीड़ितों के लिए कितने रुपए की मासिक पेंशन शुरू करने का निर्णय लिया है? तो इनको दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा ऑप्शन सी 25 रुपये दिए जाएंगे। अब जिक्र हुआ था राशि का, तो हरियाणा सरकार ने संस्कृत अकादमी द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों की राशि को भी बढ़ा दिए हैं। जैसे संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान में 7 लाख मिलेंगे, संस्कृत गौरव सम्मान में 5, वाल्मीकि में 3, महर्षि वेद व्यास में 3, महर्षि विश्वामित्र में 2.5, आचार्य सम्मान में 2 लाख, ये भी आपको नोट कर लेना है। महाकवि बाणभट्ट में 2.5, साहित्यकार सम्मान में 25, आचार्य सम्मान में 8 लाख। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को किसान रत्न अवार्ड मिला है? तो यह अवार्ड मिला है ऑप्शन सी मुकेश को। अब जान लेते हैं, चौधरी चरण सिंह की 120वीं जयंती के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को किसान दिवस पर सिरसा के गांव जोड़ानाली के मुकेश को किसान रत्न अवार्ड दिया गया है। अब जिक्र हुआ था अवार्ड या पुरस्कार का, तो हाल ही में हरियाणा की 5 हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2022 मिला था। तो किन किन को मिला है? नीरज चोपड़ा को, सुमित अंतिल को, ओम प्रकाश गांधी को, मोतीलाल मदान को, राघवेंद्र तंवर को। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस सीरीज को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड मिला है? तो यह अवार्ड मिला है मेरे यार की शादी वेब सीरीज को। अब जिक्र हुआ था अवार्ड का, तो हरियाणा के खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड 2022 भी मिला था। सीमा पुनिया, अमित पंघाल, अंशु मलिक, सरिता मौर्य और तरुण ढिल्लों को। और छठी है दोस्तों साक्षी कुमार, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा बेटा अमेरिका के राज्य मिसौरी का वित्त मंत्री बना है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका नाम है ऑप्शन डी विवेक मलिक। अब जान लेते हैं, सोनीपत जिले के गोहाना के गांव आवली के विवेक मलिक अमेरिका देश के राज्य मिसौरी का वित्त मंत्री बना है। और हाल ही में युवनगर के गांव अल्हार के निवासी राहुल कंबोज जर्मनी में सांसद है। भिवानी के अशोक सिंघल असम में कैबिनेट मंत्री बनी, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2030 तक बागवानी क्षेत्र को कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक ऑप्शन बी 15% करने का लक्ष्य रखा है। और हरियाणा सरकार ने बागवानी के लिए हरियाणा प्रदेश में 11 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किए हैं। और हाल ही में हरियाणा को बागवानी क्षेत्र के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला था। और सोनीपत में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी बनाई जा रही है। और 1 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार राज्य में आनुवंशिक बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रस्त मरीज को कितने रुपए प्रति माह पेंशन देगी? तो इनको दोस्तों ऑप्शन बी 25 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। और हरियाणा सरकार स्टेज 3 व 4 से कैंसर पीड़ित मरीजों को भी 25 रुपये प्रति माह देगी। और मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना की राशि को क्या योजना से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है
ऑप्शन डी रविंदर बलियान को। अब जान लेते हैं हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के नियम 2018 के तहत रविंदर बलियान को हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि भिवानी के विजय बड़गुजर को उपाध्यक्ष, कैथल के रवि तरावली, सोनपत की मीना नरवाल और सिरसा के रतनलाल बामनिया को सदस्य बनाया गया है। भी आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था अध्यक्ष का, तो हरियाणा राज्य महिला आयोग का नया चेयरमैन रेणु भाटिया को, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन पी राघवेंद्र राव को, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का नया चेयरमैन रणधीर गोलन को बनाया गया है। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर दोस्तों आपको इसकी PDF फाइल या फिर कंप्लीट 2022 की हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।